नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचें सबसे पहले। आज की बड़ी खबरों में हम बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, फिर की गई संपूर्ण पाबंदी, संपूर्ण लॉकडाउन हो गया है। 16 अगस्त तक बड़ा लॉकडाउन, सरकार ने दी हैं कुछ राहत की खबरें। कोरोना वायरस बिहार में कहर ढा रहा है। अब इस बीच जानलेवा महामारी के बढ़ते मामले को देखते हुए नीतीश सरकार ने बिहार में लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। राज्य सरकार अब 16 अगस्त तक लॉकडाउन लगा दिया है। कोरोना वायरस से बिहार में कहर ढा रहा है। अब इस बीच जानलेवा महामारी के बढ़ते मामले को देखते हुए नीतीश सरकार ने बिहार में लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। राज्य में अब 16 अगस्त तक लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन सरकार ने कुछ रियायतें दी हैं। प्रदेश में कोरोना के करीब 50,000 केस सामने आ चुके हैं और अब 285 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बिहार के गृह विभाग के अधिसूचना के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू भी लगा रहेगा। दुकानों और बाजारों को समय और बाकी नियमों के हिसाब से आवश्यक प्रतिबंधों के अधीन ही संचालित करने की अनुमति होगी। नीतीश सरकार ने कोरोना के कहर को देखते हुए कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं। प्रदेश में शॉपिंग मॉल, धर्म स्थल अभी नहीं खुलेंगे। रेस्तरां को सिर्फ होम डिलीवरी की इजाज़त दी गई है। सरकार के आदेश के मुताबिक सरकारी और निजी दफ्तर में सिर्फ 50% कर्मचारियों के आने की अनुमति होगी। सरकार का ये आदेश 1 से लेकर 16 अगस्त तक जारी रहेगा। बिहार में कोरोना के कुल 48,000 केस हैं। इनमें से 16,000 अभी एक्टिव केस हैं, जबकि 31,673 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। अब तक इस महामारी से 285 लोगों की मौत भी हो चुकी है। साथ ही झारखंड में भी लॉकडाउन 31 तक बढ़ा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में 31 अगस्त तक लॉकडाउन हो गया है। बिहार से सटे झारखंड में लॉकडाउन को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान सरकार ने कुछ छूट भी दी हैं। रात 10 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। मॉल, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, जिम, पार्क, होटल, सिनेमा हॉल को पहले की तरह खोलने की इजाज़त नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही देश में कोरोना के कहर को देखते हुए 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा ही देखने को मिल रहा है। आज कोरोना ने सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक दिन में 50,000 संक्रमितों का आंकड़ा पार कर लिया है। ऐसे में राज्य सरकारों के सामने लॉकडाउन लागू करके इस महामारी को रोकने के अलावा कोई उपाय नहीं है। इसी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना संक्रमण का बढ़ता फैलाव रोकने के लिए पूर्णबंदी लॉकडाउन की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अब 31 अगस्त तक लॉकडाउन हो गया है। महाराष्ट्र सरकार ने भरोसा दिया है कि मिशन फिर से शुरू के हिस्से के तहत धीरे धीरे छूट दी जाएगी। ये आधिकारिक घोषणा बुधवार की देर शाम में की गई। राज्य सरकार ने यह फैसला तब लिया जब केंद्र सरकार ने अनलॉक 3 के लिए निर्देश जारी किए थे। महाविकास आघाड़ी सरकार ने पहले से तय सावधानियां बरतना जारी रखने का फैसला लिया है। साथ ही इस महीने दौरान प्रतिबंधों में धीरे धीरे छूट देने की भी घोषणा की है। राज्य सरकार ने कहा है कि महामारी के दौरान महाराष्ट्र के कोविड-19 लॉकडाउन को बढ़ाकर 31 अगस्त तक बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि बुधवार को राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 4 लाख के पार कर दिया गया था। राज्य के मिशन स्टार्ट अगेन पहल के तहत सिनेमाघरों, फूड कोर्ट और रेस्टोरेंट और मार्केट कॉम्प्लेक्स को 5 अगस्त से सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे के बीच अनुमति दी जाएगी। महाराष्ट्र में देश में कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि खरीदारी और गैर जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही को सीमित रखा जाएगा। इसमें मास्क पहनने की अनिवार्य सावधानियां, डिस्टेंसिंग और स्वच्छता शामिल है। काम पर जाने और चिकित्सा कारणों को लॉकडाउन में अनुमति दी जाएगी। बड़े सार्वजनिक समारोह और सभाओं पर प्रतिबंध रहेगा और शादी में केवल 50 मेहमान ही होंगे। वहीं अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 लोगों को अनुमति होगी। सरकार ने बताया है कि फूड कोर्ट और रेस्तरां को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन यहां केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी। आदेश में कहा गया है कि गोल्फ कोर्स, आउटडोर फायरिंग रेंज, आउटडोर जिम्नास्टिक, टेनिस और आउटडोर बैडमिंटन जैसे आउटडोर गैर टीम के खेल की अनुमति
5 अगस्त से दी जाएगी। सरकार ने अभी तक स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति नहीं दी है। सार्वजनिक परिवहन में मास्क पहनना अनिवार्य होगा। नाई की दुकानों, स्पा, सैलून और ब्यूटी पार्लर को 25 जून के बाद से कुछ नियमों के साथ संचालित करने की अनुमति दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि महामारी के कारण राज्य में मरने वाले लोगों की संख्या 1,48,663 हो गई है। साथ ही अनलॉक 3 के राज्य सरकार का बड़ा फैसला, इन शर्तों के साथ सितंबर में खुलेंगे धार्मिक स्थल। जी हां, अनलॉक 3 की घोषणा तो हो चुकी है, लेकिन राज्य सरकार का बड़ा फैसला है। कुछ शर्तों के साथ ही सितंबर में खुलेंगे धार्मिक स्थल। सीएम अशोक गहलोत के निर्देश के मुताबिक सुबह में 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खुल सकेंगे। गृह विभाग इसके लिए अलग से दिशा निर्देश जारी करेगा। जी हां दोस्तों, ये सियासी घमासान के बीच गहलोत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार के निर्देश के मुताबिक सुबह में 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खुल सकेंगे। गृह विभाग के इसके लिए अलग से दिशा निर्देश जारी करेगा। सीएम अशोक गहलोत ने उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला लिया है। वहीं सीएम गहलोत ने 31 अगस्त तक हर पंचायत में ग्राम रक्षक लगाने की निर्देश दिए हैं। प्रभारी सचिव 31 अगस्त तक सभी जिले का दौरा करेंगे और सरकार को रिपोर्ट देंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए हैं कि सभी जिला कलेक्टर सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्थ प्रोटोकॉल के साथ धार्मिक स्थलों को खोले जाने के लिए अभी से तैयारी शुरू करें। सीएम गहलोत ने ये भी निर्देश दिए हैं कि सभी ग्राम पंचायतों के लिए 31 अगस्त तक ग्राम रक्षकों का चयन करें। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ग्राम रक्षक पुलिस और जनता के बीच सेतु का काम करेंगे, जिससे पुलिस के प्रति आमजन में विश्वास और बढ़ेगा। साथ ही पुलिस को सहयोग और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी में मदद मिल सकेगी। साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना से प्रदेशवासियों के जीवन रक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। जुलाई माह में मृत्यु दर 1% से भी कम रही। सीएम गहलोत ने कहा, हमारा पूरा प्रयास है कि रिकवरी दर लगातार बढ़े और मृत्यु दर निचले स्तर तक लाएं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि जिलों में कोविड-19 महामारी की और बेहतर मॉनिटरिंग के लिए प्रभारी सचिव 31 अगस्त से 2 दिन के दौरे पर जाएं और वहां सभी व्यवस्थाओं का जायजा लें। वे अपने इस दौरे में जागरूकता अभियान, चिकित्सा संशोधन की स्थिति, प्लाज्मा थेरेपी सहित अन्य व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा करें और आवश्यकताओं के संबंध में राज्य सरकार को अवगत कराएं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि उन जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाए जिनमें जुलाई महीने में अधिक पॉजिटिव केस आए हैं। सीएम गहलोत ने प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में आईसीएमआर की अनुमति के साथ जल्द से जल्द प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्लाज्मा डोनेट करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए। जयपुर, जोधपुर को और कोटा एवं उदयपुर के बाद अब बीकानेर में भी प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत हो गई है। 15 अगस्त तक अजमेर में भी प्लाज्मा थेरेपी आरंभ करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मोदी सरकार का एक और बड़ा धमाका हो गया है। बदल दी है देश की शिक्षा नीति। 10वीं बोर्ड को खत्म कर दिया है। धमाकों पर धमाके करने वाली मोदी सरकार ने अब एक और बड़ा धमाका कर दिया है। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने भारत की शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव कर दिया है, जिसके बाद 10वीं बोर्ड को खत्म करके 5+3+3+4 के पैटर्न के शिक्षा जारी करने का प्लान बनाया है। मतलब 12वीं की स्कूली परीक्षा खत्म करने में 15 साल पढ़ाई करनी होगी। जी हां दोस्तों, अब अगर आपको पढ़ना है और 12वां पास करना है तो अब 15 साल में आप 12वीं पास कर पाएंगे। मोदी सरकार की कैबिनेट ने ये नई शिक्षा नीति को हरी झंडी दे दी है। 34 साल बाद ये शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। इस बदलाव की खास बातें आपको बताएंगे विस्तार से। शिक्षा मंत्री एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि नीति एक महत्वपूर्ण रास्ता प्रशस्त करेगी। ये नए भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी। इस नीति पर देश के कोने कोने से राय ली गई है और इसमें सभी वर्गों के लिए लोगों की राय को शामिल किया गया है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े स्तर पर सबकी राय ली गई है। अहम बदलाव किए गए हैं। देखते हैं कौन कौन से अहम बदलाव हैं। नई शिक्षा नीति के तहत अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। अब सिर्फ 12वीं में बोर्ड की परीक्षा देनी होगी, जबकि इससे पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा। 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी। स्कूली शिक्षा को
5+3 3+4 फॉर्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। वहीं कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा, तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन लेना है। वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट 1 साल में एमए कर सकेंगे। साथ ही अब स्टूडेंट्स को एमफिल नहीं करना होगा, बल्कि एमए के छात्र अब सीधे पीएचडी कर सकेंगे। स्टूडेंट के बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स। जी हाँ, स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ कोई और दूसरे कोर्स भी कर सकेंगे। हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% हो जाएगा। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स कर सकता है। हायर एजुकेशन में कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्स शुरू किए जाएंगे, वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे, एक नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फॉर्म यानी NETF शुरू किया जाएगा। बता दें कि देश में 45,000 कॉलेज हैं। हायर एजुकेशन सेक्रेटरी अमित खरे ने बताया, नए सुधारों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया है। अभी हमारे यहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टैंड लोन इंस्टीट्यूशंस के लिए अलग अलग नियम हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी के लिए नियम समान हो जाएंगे। साथ ही बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अनलॉक 3 हो गया है। दिल्ली में अब नहीं लगेगा नाइट कर्फ्यू, फिर से खुलेंगे साप्ताहिक बाजार। केंद्र सरकार द्वारा जारी अनलॉक 3 के दिशा निर्देशों के तहत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा पिछले कई दिनों में लगातार की गई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं ताकि लॉकडाउन के दौरान बुरी तरह से प्रभावित दिल्ली की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाया जा सके। केंद्र के अनलॉक 3 के दिशा निर्देशों के अनुसार गुरुवार के लिए गए निर्णय के तहत दिल्ली सरकार ने रात में कर्फ्यू को समाप्त करने का फैसला लिया है, जो पहले रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू था। दिल्ली के होटल अब अस्पतालों से जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए सरकार ने काम शुरू करने की अनुमति देने का फैसला किया है। हॉस्पिटलिटी अनुमति केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार दी गई है। दिल्ली सरकार ने 1 सप्ताह के लिए सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ट्रायल के आधार पर दिल्ली में स्ट्रीट हॉकर्स को काम करने की अनुमति दी थी। अब फैसला लिया गया है कि सड़क पर चलने वाले फेरी वालों को भविष्य में बिना किसी समय सीमा के अंदर काम करने की अनुमति दी जाएगी। सरकार ने ट्रायल के आधार पर 1 सप्ताह के लिए सभी साप्ताहिक बाजारों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए खोलने की अनुमति दी है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में अब धीमी गति में इजाफा हो रहा है। यहाँ गुरुवार को 24 घंटे में कोरोना के 1093 नए मामले सामने आए और एक दिन में 29 मरीजों की जान गई है। इसके साथ ही राजधानी में संक्रमण के कुल मामले 1,34,403 हो गए हैं। संक्रमण के कुल मामलों में सक्रिय मामलों की संख्या 10,743 है। वहीं 19,724 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। यहाँ अब तक 3,936 लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी की अनलॉक 3 की नई गाइडलाइन। जी हाँ दोस्तों, जानिए क्या खुलेगा और क्या नहीं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गुरुवार को अनलॉक 3 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी हैं। ऑनलाइन 3 को लेकर केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के तहत यूपी में 31 अगस्त तक स्कूल और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। वहीं 5 अगस्त से जिम को खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, असेंबली हॉल, योग संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। राज्य सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं, मेट्रो, रेल, धार्मिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 अगस्त 2020 तक लागू रहेगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, रोगी और गर्भवती महिलाओं को बिना आवश्यकता घर से बाहर निकलने पर रोक रहेगी। 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भी बिना आवश्यकता बाहर निकलने की रोक पर बनी रहेगी। इसके अलावा हर हफ्ते शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। साथ ही बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। रक्षाबंधन पर इन सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने सैलरी पर बड़ा ऐलान किया है। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने रक्षाबंधन से पहले शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है। मध्य प्रदेश के 1 लाख से अधिक शिक्षकों को 3 माह से वेतन नहीं मिला था।
शिवराज सिंह चौहान सरकार ने रक्षाबंधन से पहले शिक्षकों को बड़ा तोहफा देकर मध्य प्रदेश के 1 लाख से अधिक शिक्षकों को 3 माह से वेतन नहीं मिला था। अब यह मामला विभाग की कमिश्नर के निर्देश पर सुलझ लिया गया है। अब शिक्षकों को रक्षाबंधन के पहले एक साथ वेतन दिया जाएगा। गुरुवार को लोक शिक्षण संचालन कमिश्नर जयश्री कियावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि जिन शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है उनमें ज़्यादातर प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक शामिल हैं। शिक्षकों को वेतन नहीं मिलने के मामले को लेकर कमिश्नर लोक शिक्षण संचालय जयश्री कियावत ने गुरुवार दोपहर 3 बजे प्रदेश के जिला शिक्षा अधिकारी व जिला कोषालय अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। इस बातचीत में कोषालय के अधिकारियों ने बजट नहीं मिलने की बात कही। इस पर कमिश्नर ने कहा कि बजट मद में पहुंच जाएगा। आप शिक्षकों के वेतन से संबंधित बिल तैयार रखो, बजट शो करते ही फटाफट बिल लगाने शुरू कर दो। जानिए क्या है पूरा मामला। दरअसल अध्यापक संवर्ग के अध्यापकों की शिक्षा विभाग में शामिल कर लिया गया था। इनमें से करीब 1 लाख से अधिक शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें अप्रैल मई जून का वेतन नहीं दिया गया है। अगर जुलाई का वेतन भी अगस्त के पहले सप्ताह में नहीं मिलता है तो शिक्षकों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। शासकीय अध्यापक संगठन के संयोजक उपेंद्र कौशल का कहना है कि जब भी अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बजट नहीं होने की बात कही और कहा कि वित्त विभाग से मांग रहे हैं, अभी तक नहीं मिला है, इसलिए वेतन जारी नहीं हो पा रहा है। कौशल ने बताया कि वित्त विभाग ने दावा किया है कि उन्होंने 27 जुलाई को बजट आवंटित कर दिया था, लेकिन यह बजट कोषालय के अधिकारियों के पास संबंधित मद में नहीं दिख रहा है, इसलिए वेतन के बिल नहीं लग रहे हैं। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।